हाय गाइस, ऑन है क्या? Okay. Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and today we are back with another video, and this time we'll be talking about the news which is coming very recently about 700 people, 700 students who have to leave Canada because of either fake degrees or fake documents and so on. तो आज इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट कि यूके में क्या हो रहा है इस बारे में, और यूके में भी काफी टाइम से रिपोर्ट आ रही है कि बहुत बार अभी लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था। उन्होंने अप्लाई किया अपने एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट ने या तो कुछ गलत किया, तो स्टूडेंट्स ने खुद ही अपनी गलत सर्टिफिकेट, गलत डिग्री, गलत मार्कशीट अप्लाई करी, उस कारण से उनको वीजा मिला और उसके बाद वो यूके आए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से तरह के स्कैम हो सकते हैं, और आज का वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद किसी का कमेंट आया था और कि उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ। वो यूके पढ़ने आया और उसके बाद कुछ 2 महीने बाद उसको पता चला कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसने सही दिखाए थे, बट क्या होता है बहुत बार, जो भी आप एजेंसी के थ्रू जाते हो, जो भी आपकी स्टडी अब्रॉड एजेंसी है, जो भी आपने कंसल्टिंग ली होती है, वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपके मान लो मार्क्स थोड़े कम आए जो भी आप एग्जाम दिए हैं। अगर जैसे आपने आइल्स दिया है, आइल्स में तो एक मिनिमम आनी चाहिए 6.5 वगैरह, उसके बाद ही आप आ सकते हो। बट उसने क्या किया, उसको एक यूनिवर्सिटी में आना था जो जिसमें थोड़ा उनको और अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ योर अंडर ग्रेड। उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। वो अपने काउंसलर के पास गया, तो काउंसलर ने क्या किया, उसको बोला कि नहीं नहीं, आई मेक श्योर कि तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा जिसमें तुम्हें जाना है। एंड दैट्स व्हाई ही ऑल्सो, द काउंसलर ऑल्सो चार्ज द स्टूडेंट अ लॉट। बट सिंस जहाँ उसको जाना था वहां वो काउंसलर बोल रहा था करा के दे गई, तो उसको लगा चलो इट्स फाइन, आई पे द मनी, आई पे द एक्स्ट्रा अमाउंट वॉट एवर ही वॉज आस्किंग फॉर, and he paid that and he got the admit letter as well. So I am not sure ki, why there was not enough background checks, but he was very happy because he only and he was not aware that his counselor or his study advisor tweaked his mark sheet on his own without the knowledge of the student. तो इस कारण से क्या होता है, it is very important that you should first of all try to do your own research, try to do your own application, क्योंकि it is quite straightforward। अगर आप देखें तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कोई भी। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू डू योर ओन एप्लीकेशन। आप अगर खुद से अपनी रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वुड आल्सो प्रेफर you to do your own application. At the same time, there are many genuine counselors as well who will help you a lot to shortlist the colleges. But ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसे काउंसलर के पास जाओ who is trustworthy। वरना क्या होता है, if you give your documents, for example, you in your 12th class you got say 70%। अब वो क्या करेगा, you gave your document to those counselor and then they will apply on your behalf, so you don't exactly know what documents they are sending it to the universities. For example, if one of the counselor, you give your mark sheet which in which you scored 70%, but what if your counselor tweaked some of the marks and then submitted to the university in which your certificate says that you got 85%? Now it will all come down to you. It will come down to your counselor, but at the end you are liable because it's your name, it's your mark sheet। तो उसके साथ ये हुआ कि वो यहाँ आ गया, एक बार यूके आ गया, बाद में पता चला कि उसके काउंसलर ने कुछ तो मार्क्स चेंज किए, उसके ये किए, उसके बाद सबमिट किया, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आया। जब ऑफर लेटर आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, द स्टूडेंट वॉज वेरी हैप्पी दैट ही गॉट अ लेटर एंड ही हैड नो आइडिया कि ये हुआ है, आपका डिग्री चेंज करी गई है या आपके मार्क्स ट्वीक करे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात आप अपना खुद से अप्लाई करो। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करते हो तो इट्स इज ऑल्सो वेरी good to take help from any of the study abroad advisor. I think I saw one of my friend there। तो it is also important कि यू मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे रेप्यूटेड हैं और तभी आप अप्लाई करो, क्योंकि एट द एंड आपका फ्यूचर स्टेक पे है। इट इज यू हु हैव टू बेयर ऑल द रिपरकशंस अगर ऐसा कुछ होता है तो आई थॉट आई मेक अ क्विक वीडियो, स्पेशली अभी जो रिसेंट न्यूज आई है कि 700 स्टूडेंट्स फ्रॉम कनाडा
will be deported, or I don't know exactly if they'll be deported, but this is what it is in the news. They have shown some kind of wrong documentation, so I don't know the legal side of it, but I thought I'll make a quick informative videos, especially for those people who also, like, who don't do anything wrong, but they somehow get caught up in all this. So yeah, इसलिए I thought I'll make this a small video, and if you guys like this video, then please do subscribe the channel, and I'll see you guys in the next vlog.